नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। हर तरफ कोरोना को लेकर हाहाकार, कहीं पर बेड्स की कमी, कहीं पर मरीज सड़कों पर अपना इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें बेड मिले, अस्पताल में जाने का मौका मिले ताकि उन्हें समय पर ऑक्सीजन मिल पाए। और वहीं अस्पतालों के अंदर कुछ मरीज ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और ये कमी सिर्फ दिल्ली या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसकी छाप हरियाणा पर भी पड़ती नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना का संकट अपना विकराल रूप दिखा रहा है। हर रोज देश भर में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से कोरोना को लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर रोज कोरोना के नए आंकड़े चिंता का विषय बन गए हैं। एक और बेकाबू कोरोना की रफ्तार, तो दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से अस्पतालों में बेड्स की कमी की बात सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बेला शर्मा जुड़ी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर शर्मा। जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं, चारों तरफ बहुत बुरी स्थिति है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो रही है, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं हैं और आज 3.5 लाख से ज्यादा मामले एक दिन में सामने आए हैं। इन सारी परिस्थितियों को लेकर अगर आप कहें कि जो आने वाला कल है वो और कितना ज्यादा भयानक एज अ डॉक्टर आपको नजर आता है, कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे? इस पूरे दर्द को कैसे एक्सप्लेन करेंगे एज अ डॉक्टर? जिस समय केसेस कम हो गए थे, उस समय हम एक वो जो एज पब्लिक मेंबर्स जो एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी लेके हम लोग घूमने लग गए कि वैक्सीन आ गया है और इंडिया में, हमारे देश में बहुत कम केसेस हो गए हैं और हम लोग बिल्कुल लापरवाह हो गए। ये बात मैं सबके लिए कह रही हूँ क्योंकि शुरू से ही ये बात हमें मालूम थी कि वैक्सीन से 100% प्रोटेक्शन नहीं होगा। और वायरस है, वायरस की प्रॉपर्टी होती है कि वो म्यूटेट करता है। कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जो एक वैक्सीन से हमेशा हमेशा के लिए हमें निजात दिला दे। तो कुछ हद तक हम लोग की अपनी लापरवाही है एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। हम लोगों ने बहुत जल्दबाजी में बाहर जाना शुरू कर दिया। लॉकडाउन देखिए हमेशा के लिए नहीं लगाया जा सकता है जी। हम लोग गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि क्यों हटा दिया गया। हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अननेसेसरी बाहर निकलना, लोगों से मिलना और ये सब चीजें हमें अवॉइड करना चाहिए था। उसके बाद भी जब हमें ये पता चला कि वायरस म्यूटेट हो चुका है, 2 म्यूटेशन हो चुके हैं और जो नया वायरस है वो पहले वाले से ज्यादा इन्फेक्शियस है, फिर भी हम लोगों ने इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, हम लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो एक बहुत ही जिसे हम लोग पढ़ते हैं कि हाहाकार मचा हुआ है, वो वाली सिचुएशन है। डॉक्टर्स के भी हाथ बंधे हुए हैं। एक बहुत ही हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग होती है कि आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर अस्पताल में आप भर्ती कर भी ले तो कोई हमारे पास ना तो इस चीज को रोकने के लिए दवाई है, ना मैनेज करने के लिए हमारे पास सामान है। ऑक्सीजन का आपको पता ही होगा, कल रात को कितनी मुश्किल से फाइनली फोर्टिस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन टैंकर्स पहुंचे हैं तो हम अपने मरीजों की जान बचा सके हैं। बट अदरवाइज फॉर अ कॉमन पर्सन जो कि एक रिमोट इलाके में है उसके लिए तो ये उम्मीद भी नहीं है कि वो शायद कहीं अस्पताल में पहुंच पाए। तो अगले कुछ दिनों में आई वुड से हफ्ता 10 दिन या इवन 2 वीक्स तक सिचुएशन बहुत ज्यादा इम्प्रूव होती नजर नहीं आती है। एट द मोस्ट ये कहा जा सकता है कि हम एक प्लाटो पहुंच गए हैं। शायद केसेस कम होने में, ठीक होने में और टाइम लगेगा। एक जो हार्टनिंग चीज है, एक जो बहुत ही पॉजिटिव जिस चीज को मैं मानती हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ठीक होके और घर जा रहे हैं। लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो होम आइसोलेशन और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जा रहे हैं। कम लोग हैं जिन्हें एडमिशन की, आईसीयू की, वेंटिलेटर की या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है।
जी जी। इसमें एक चीज मैं और आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगी। एक बहुत बड़ा आई शुड से ट्रेड हो रहा है। लोग जो हैं वो दवाइयों को, ऑक्सीजन को, स्टेरॉइड्स को होल्ड करना शुरू कर दिए हैं इस आशा में कि शायद अगर हमें जरूरत पड़े तब हम इस्तेमाल कर सकेंगे। उससे एक मार्केट में फॉल्स कमी पैदा हो जाती है और इसमें लोग, कुछ अनस्क्रूपलस लोग जो हैं वो फायदा उठाते हैं, ब्लैक पे चीजें बेचते हैं। हो सकता है वो दवाई ना ही हो, कुछ और ही हो। उस चीज को हमें डिस्करेज करने की बहुत जरूरत है। प्लीज होल्ड ना करें। जिसको जरूरत आज है उसको आज दवाई मिलनी चाहिए। कल की बात पे हो सकता है कुछ और आ जाए कल तक। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, आपको सुन के सीरियसली डॉक्टर्स आज के दौर में डॉक्टर्स को वैसे भी भगवान कहा जाता है और ये जो समय चल रहा है पेशेंट्स को जैसे आप सब डील कर रहे हैं, वाकई बहुत अच्छा मुझे खुद आपसे बात करके लग रहा है। जो आपने खबर दी कि पेशेंट ज्यादा मात्रा में सही हो रहे हैं और जो है होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें सीरियस दिक्कतें हो रही हैं। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से। एक बार उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। लाजपत, सोनीपत को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए नंदनी, इस वक्त जो काफी हालात गंभीर हैं, क्योंकि गंभीर इसलिए कि जो सोनीपत के हालात हैं, जो लोग लापरवाह हैं इस वक्त मौजूद हम जो तहसील है, राई की तहसील है, उसमें मौजूद है। आपको तस्वीरें दिखाते कि तहसील में ही लापरवाह लोग जरूर मिलेंगे। आपको लाइव तस्वीरों में दिखाते कि मास्क का इस्तेमाल यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। ये देखिए युवा बच्चा है, इसने खुद मास्क नहीं लगाया है। इस बच्चे से जान लेते हैं कि लापरवाही क्यों, क्योंकि अभी हमारे को देख के इसने मास्क लगाया। आपने बेटा मास्क क्यों नहीं लगाया? कोरोना से डर नहीं लगता? है ही नहीं कोरोना। आप मानते नहीं कोरोना को, अपने घर को भी नहीं मानते। कोरोना है नहीं, कोरोना है नहीं। ये देखिए बिल्कुल जो युवा है, पढ़ा लिखा बच्चा है, इसने जी लाजपत, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन बड़े ही निराशाजनक बात है डॉक्टर बेला, अभी हमारे सहयोगी एक युवा से बात कर रहे थे जो ये कहता हुआ नजर आया कि कोरोना कुछ है ही नहीं। मतलब इतनी विकट परिस्थिति में आज हम खड़े हैं, इस जगह पर हम खड़े हैं जहां एक तरफ कुआं एक तरफ खाई नजर आता है, वहां भी कुछ लोग हमारे बीच ऐसे हैं जो कोरोना को कुछ नहीं समझ रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे? बहुत सारे लोग हैं। मुझे याद है एक आई थिंक समटाइम लास्ट ईयर दिसंबर में एक बात हुई थी, तो उसमें लोगों के ये क्वेश्चन थे कि अब अगर मॉल्स और सिनेमा हॉल्स और होटल्स खुल गए हैं तो वहां पे हमें क्या प्रिकॉशन लेना है। तो उस समय भी मेरा यही जवाब था कि आपको मॉल्स या सिनेमा हॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाने की जरूरत क्या है जी। और आज भी मैं, जो लोग ये बात कह रहे हैं, मैं आज भी उनसे यही कहूंगी कि आपको बाहर जाने की, घूमने की जरूरत क्या है। ऐसा नहीं है कि जब हमारे अपने घर में आग लगे हम तभी पानी ढूंढे जी, है ना, क्योंकि हमारे दूसरे के घर में अगर लगी है तो वो भी हमारे घर में लग सकती है, फैल सकती है। और ये सेकेंड वेव कोरोना की बिल्कुल इस तरह से ही फैली है जिसे हम वाइल्ड फायर कहते हैं, कि एक घर में एक जने की लापरवाही के कारण, कई बार अपनी लापरवाही नहीं दूसरों की लापरवाही के कारण इन्फेक्शन होता है और उसमें पूरा का पूरा परिवार उस चपेट में आ जाता है। बार बार अखबारों में, न्यूज में, टीवी में सब लोग बता रहे हैं कि कोरोना कितनी भयंकर बीमारी है और इसका बचाव कितना सिंपल है। हमें दवाई तक की नौबत ही नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना बचाव करके रखेंगे तो ये आज जो सिचुएशन है ये नहीं होती। और जैसे कि आपने अभी बात करवाई, मैं सुन रही थी कि कोरोना है ही नहीं। अगर इस तरह से हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो इस तरह से बात करेंगे तो बताइए फिर हमारे देश का भविष्य क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बहुत सैड सिचुएशन है, बहुत पैनिक सिचुएशन है और इस सिचुएशन को भी कुछ लोग समझ नहीं रहे हैं, जो आने वाले कल के लिए और ज्यादा डरावनी तस्वीर अज्यूम हम कर पा रहे हैं कि लोग अब भी नहीं संभल रहे हैं तो आगे क्या होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर शर्मा, एक बार हमारे सहयोगी अनूप जुड़े हैं
हिसार से एक बार उनसे हिसार की स्थिति जान लेते हैं। अनूप, बीते 24 घंटे में हिसार में कितने मामले और क्या करंट सिचुएशन? अनूप, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, अनूप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से चलते हैं। एज अ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर बेला लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर शर्मा, जिस तरीके से आप लोग पेशेंट्स को डील करते हैं, हर दिन आप लोग जो प्रिकॉशंस लेते हैं, क्योंकि अगर कोई आम इंसान हो तो वो फिर भी अपने आप को घर में आइसोलेट करके या स्पेस मेंटेन करके कोरोना से दूर रह सकता है, कोरोना से संक्रमित लोगों से दूर, लेकिन आप लोगों को हर दिन डील करना है। तो ऐसे में किस तरह के प्रिकॉशंस आप लोग ले रहे हैं? और क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर्स कोविड पॉजिटिव हों, इसका मतलब प्रिकॉशंस लिए जो कारगर साबित हुए। बिल्कुल बिल्कुल। एक नंदिनी जी, हम लोग की सेइंग होती है जो हम इन्फेक्शंस के बारे में कहते हैं कि जितने भी लोगों से हम मिलते हैं, एज्यूम करिए कि वो सब पॉजिटिव हैं। बिल्कुल। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं है। बिल्कुल। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम जिसके भी कांटेक्ट में आ रहे हैं वो पोटेंशियली पॉजिटिव हो सकता है। तो हम चीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, पैनिक नहीं करना है। फेस मास्क अपना पूरा नोज और माउथ कवर करके जी। फेस शील्ड अगर लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। जितना कम हो सके बाहर जाएं। पेशेंट्स के साथ भी हम लोग का कांटेक्ट जो होता है, अगर हमें डायरेक्ट कांटेक्ट है तो पूरा पीपी किट पहन के, ग्लव्स पहन के, अपने आप को पूरा कवर करके, हर पेशेंट को देखने के बाद ग्लव्स चेंज किए जाते हैं, अपने आप को सैनिटाइज किया जाता है। और जिस डॉक्टर की ड्यूटी है उस एरिया में जहाँ पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनके ड्यूटी के बाद अपने आप को पूरी तरह से पीपी किट को डिस्कार्ड करके, अपने कपड़े चेंज करके, चाहे नहा के चाहे सैनिटाइजर से अपना हाथ और अपने एक्सपोज पोर्शंस को कवर करके, ये सारे प्रिकॉशंस हम लोग के लिए लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर भी ये वाली जो वेव है ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है, और जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है। जी। तो फिर भी इसलिए इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो इस बार बढ़ गए हैं। लेकिन अगर ये सारे प्रिकॉशंस लिए जाएं तो अपने आप को बचाया जा सकता है, और अपने आप को बचाना जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हम दूसरों को लुक आफ्टर कर सकें। जी जी। अब आप सेकेंड जो वेव है हम उसकी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो रिसर्च कई तरह की आई हैं, कई तरह की ऐसी न्यूज रिपोर्ट्स है कि थर्ड म्यूटेंट का भी खुलासा हुआ है, थर्ड जो वेव है उसे लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी कोई जानकारी डॉक्टर शर्मा? हाँ नंदिनी जी, एक्चुअली ऐसा होता है कि वायरस जो है वो एक्चुअली इट्स अ पार्टिकल है ना। अभी ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का हम लोग उसको मानते हैं, और वायरस की खास प्रॉपर्टी होती है कि वो म्यूटेट करता है और बहुत जल्दी म्यूटेट कर जाता है, मतलब अपने आप को अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। तो हमें ये मान के चलना है कि कोरोना वायरस कहीं नहीं जाएगा। आज तक कौन सा एक ऐसा वायरस है जिसे हम कंप्लीटली इरेडिकेट कर सकें, सिवाय स्मॉल पॉक्स और शायद पोलियो, वो भी कितने सालों के स्ट्रगल के बाद। जी। कोरोना वायरस तो रहेगा, म्यूटेट भी होगा। हर म्यूटेशन हो सकता है पहले से ज्यादा डेंजरस ना हो। कई बार कुछ म्यूटेशन ऐसे भी होते हैं जो उसकी इन्फेक्शसनेस को कम कर देते हैं। जी। इस वक्त जो इंडिया में है वो पहले हम लोग डबल म्यूटेशन की बात कर रहे थे, अब इट्स अ ट्रिपल म्यूटेंट, मतलब उसे 3 म्यूटेशन हो चुके हैं 3 जगहों पे। जी। तो हर म्यूटेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज पहले से थोड़ी सी फर्क होती है। जी। कोरोना की वेव तब तक चलती रहेगी जब तक हम अपने आप को उससे बचाने के जितने तरीके हैं उनको इस्तेमाल ना करें, अपनी आदत बना लें मास्क पहनने की, हाथ धोने की, सैनिटाइज करने की, और सबसे ज्यादा जरूरी है अननेसेसरी बाहर जाना, अननेसेसरी भीड़ भाड़ लगाना। जितने फंक्शंस हैं, जितनी आई शुड से शादियां हैं या इवन और फंक्शंस हैं, उनमें जितने कम से कम लोग जाएं, मिनिमम नेसेसरी पीपल, और
जितना हो सके हम लोग अपने घर को सेफ करके रखें। और ये सबके लिए है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये हर भारतीय की जिम्मेवारी है कि वो अपने आप को बचाए ताकि उसका परिवार, उसका देश, उसका शहर सेफ रहे। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार अनूप फिर से जुड़ गए हैं। अनूप, हिसार की क्या स्थिति, क्या जानकारी आपके पास? नंदिनी जी, अगर हम हिसार की बात करें तो हिसार पिछले 24 घंटे में 680 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक का हाईएस्ट स्कोर है। इसके अलावा 366 मौतें अब तक हो चुकी है और लगातार मौतों का आंकड़ा भी अब बढ़ता ही जा रहा है। रिकवरी रेट है, जब उसकी हम बात करें तो जो पहले 97% तक पहुंच चुका था, अब वो गिर करके 80% पर रह गया है। इसके साथ साथ हिसार में फिलहाल 4000 से ज्यादा एक्टिव केस है। सैंपलिंग की अगर हम बात कर लें तो सैंपलिंग में भी ऐसा नहीं है कि प्रशासन जो है अच्छा काम नहीं कर रहा है। अभी तक हिसार जिले में 1,21,609 लोगों को पहली डोज लग चुकी है और 13,524 से अधिक लोगों को दूसरी डोज भी लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें जागरूकता की, लेकिन जागरूकता का अभाव नंदिनी जी अभी भी देखा जा रहा है। लोग कहीं न कहीं मास्क लगाने के मामले में, सैनिटाइज करने के मामले में और सोशल डिस्टेंसिंग आदि इन चीजों को लेकर के काफी लापरवाह नजर आते हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका अनूप तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर बेला, अगर लास्ट कमेंट इस वेव पर, कोरोना के इस प्रकोप पर मैं आपका जानना चाहूं कि आज के समय की डिमांड प्रिकॉशन है ही, इसके साथ साथ संसाधनों के रूप में क्या क्या डिमांड्स हैं और आने वाला जो परिस्थिति है, आने वाला जो दिन है, जिस हिसाब से हर दिन केसेस बढ़ रहे हैं, आने वाले दिन को आप कैसे आंकती हैं? इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें जैसे कि मैंने बताया कि ज्यादातर मरीज जो है वो होम आइसोलेशन और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। कुछ परसेंटेज है जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, जिन्हें प्रेवलिक स्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो हमारे पास उसकी सप्लाई होना बहुत जरूरी है। जहां तक कि दवाइयों का सवाल है, दवाइयां जैसे कि फेबिफ्लू या रेमडेसिविर या इवन टोक्लिजुमैब, इन पे जितना काम हुआ है उसमें कोई बहुत डेफिनेटिव इनका रोल अभी तक नहीं पता चला है। सो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि हमें रेमडेसिविर नहीं मिल रही है या टोक्लिजुमैब नहीं मिल रही है। जहां तक हो सके अपने आप को आइसोलेट करके रखिए, अपना हाइड्रेशन मेंटेन करिए, पानी पिए, मैं तो कहती हूँ नींबू पानी पिए, नारियल पानी पिए, इलेक्ट्रॉल जैसी चीजों की कोई जरूरत नहीं होती है। जो चीजें आप घर में अपने कर सकते हैं वो सब करिए। अगर जरूरत पड़ती है, तबीयत ज्यादा खराब होती है, तो आप अपने जो भी आपके फिजिशियन हैं, डॉक्टर है, उनसे कंसल्ट करिए। हॉस्पिटल में अगर एडमिशन की जरूरत पड़ती है तो एक आपको लिस्ट एक अवेलेबल है, हरियाणा गवर्नमेंट की ही तरफ से है कि ये हॉस्पिटल्स हैं जहां पे आपको एडमिशन अगर जरूरत है तो आप बात कर सकते हैं। जी। और आने वाला कल आई वुड स्टिल से कि मैं बहुत होपफुल हूँ, क्योंकि जिस तरह के प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग एक पब्लिसाइज कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं, 10 में से 10 नहीं तो कम से कम 9 लोगों को तो समझ में ये बात आएगी ही कि हमें प्रिकॉशन लेने की, ध्यान रखने की जरूरत है। जब तक हम लोग ये चीज को पब्लिसाइज करते रहेंगे, बताते रहेंगे, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आप इस चीज को लेके आए हैं, क्योंकि आपकी पहुंच पूरे हरियाणा में है। तो सब लोग ये चीज को जिसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, बात मानिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करिए और घर के अंदर रहिए। डॉक्टर बेला शर्मा, आप हमारे साथ जुड़ी और वाकई इसी पॉजिटिविटी की आज के समय में जरूरत है। सिचुएशन बहुत ज्यादा नाजुक है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहना है, प्रेशर में नहीं आना है, और पैंडेमिक है, वक्त थोड़ा खराब है, सब कुछ ठीक होगा, इसी सोच के साथ संभल कर रहना है, प्रिकॉशन जरूर लेने हैं, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ही खास पेशकश में इतना ही।